हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन विथ मीनाक्षी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत पोयम है, पनिशमेंट इन किंडरगार्टन टाइटल से, जिन्हें लिखा था ग्रेट इंडियन पोइटेस कमला दास ने। और कमला दास जी का बर्थ हुआ था 31 मार्च 1934 को, और उनकी डेथ हुई थी 31 मई 2009 को। सो लेट्स स्टार्ट द पोयम पनिशमेंट इन किंडरगार्टन। पोएम को पढ़ने से पहले हमें इसका बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए। ये कविता कमला दास जी ने अपने पास्ट को याद करते हुए लिखी है। पास्ट के उन दिनों को जब वो एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड किंडरगार्टन स्कूल में जाया करती थी। ये तब की बात है जब उनके स्कूल के टीचर उन्हें एक पिकनिक के लिए ले गए थे किंडरगार्टन से। और पिकनिक में सभी बच्चे एक साथ झुंड बनाकर खेल रहे थे, लेकिन कमला दास जी जो थी वो झाड़ियों के किनारे चुपचाप और बिल्कुल अकेले बैठी हुई थी। तो यहीं से ये बात शुरू हुई थी, और आज वो उन दिनों को याद करते हुए पोयम लिख रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी पोयम। टुडे द वर्ड इज़ लिटिल मोर माई ऑन। वो कहती हैं कि आज का जो वर्ड है वो मेरा खुद का है। नो नीड टू रिमेंबर द पेन। अब कोई ज़रूरत नहीं है उस दर्द को याद करने की। उस दर्द को, किस दर्द को, आगे देखिए। अ ब्लू फ्रॉग्ड वुमेन कॉज्ड, जिसका कारण कौन थी? एक ब्लू फ्रॉक वुमेन थी। मीन्स टू से दैट ब्लू फ्रॉक पहनी हुई मेरी वो टीचर जिसने मुझे वो दर्द दिया था। थ्रोइंग वर्ड्स एट मी लाइक पॉट्स एंड पेन्स। वो मेरे ऊपर बिल्कुल शब्दों की ऐसी बरसात करती थी जैसे कि कोई किचन से बर्तन फेंकता है, किसी के ऊपर बर्तन फेंक के मारता है। उसके वो जो शब्द थे मुझे ऐसे चुभते थे। टू ड्रीम दैट हनी कलर डे ऑफ पीस। उसने मेरे वो बचपन के खुशनुमा दिन बर्बाद कर दिए। हनी कलर डे जो होते हैं बचपन के, वो उनके कारण मेरे बर्बाद हो गए। यहाँ पर कवि कहती हैं, और वो कहती हैं कि उनकी टीचर क्या कहा करती थी उनसे। वाई डोंट यू जॉइन दी अदर्स, वट अ पेक्यूलर चाइल्ड यू आर। टीचर कहा करती थी, क्यों तुम दूसरों के साथ नहीं बैठती, तुम किस टाइप की अजीब सी लड़की हो। क्योंकि वो चुपचाप से अलग बैठा करती थी, तो टीचर ऑफ्टनली उन्हें बोलती थी कि वाई डोंट यू जॉइन दी अदर्स, तुम दूसरों को अदर ज्वाइन क्यों नहीं करती हो, दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं बैठती हो। वट अ पेक्यूलर चाइल्ड यू आर, तुम कि कैसी अजीब सी लड़की हो। तो ये जो शब्द थे टीचर के, वो कमला दास जी को बहुत चुभते थे। ऑन द लॉन इन क्लस्टर सेट माई स्कूल मेट्स सिपिंग शुगर केन। जो लॉन था उसमें मेरे स्कूल के और बच्चे एक साथ बैठते थे झुंड बनाकर, और वे गन्ने चूस रहे थे, गन्ने चूस के खा रहे थे। जब टीचर ने मुझे डांटा, दे टर्न्ड एंड लाफ्ड, वे मेरी ओर मुड़े और मुझे देख के हंसी। मीन्स टू से दैट उन बच्चों ने मेरा काफ़ी मजाक बनाया। और जो यहाँ पर जो कमला दास जी की टेंडर फीलिंग थी, जो उनका बचपना था, वो काफ़ी प्रभावित हुआ उससे, और उन्हें काफ़ी दुख लगा इस बात का। तो वो कहती हैं, चिल्ड्रन आर फनी थिंग्स, बच्चे कैसी अजीब सी चीज़ें करते हैं। दे लाफ इन मिर्थ एट अदर्स टीयर, वे दूसरों के आंसुओं पर हंसते हैं। तो ये बात जो थी उन्हें वो बहुत ही चुभी थी जब वो छोटी थी। देखो, आपने भी देखा है कि छोटे बच्चों का जब कोई मजाक बनाता है तो वो बहुत ही डर सा जाते हैं, सहम सा जाते हैं, वो उसका अपोज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ था। तो उसके बाद कमला दास जी ने क्या किया, आई बरीड माई फेस इन द सन वार्म्ड हेज। उसके बाद मैंने अपना जो मुंह था वो झाड़ियों की ओर छुपा लिया जहाँ काफ़ी गर्मी थी। एंड स्मेल दी फ्लावर्स एंड दी पेन, और मैं वहाँ छुप कर रो रही थी उन फूलों की खुशबुओं के बीच में। मीन्स टू से दैट मैंने अपने आंसू उधर बर्बाद किए अपने उन हनी कलर्ड डेज के। यहाँ पर ये कमला दास जी कहती हैं। और अब वो फिर से प्रेजेंट में आ गई हैं आगे की पंक्तियों में। वो कहती हैं कि द वर्ड आर मफर्ड नाउ। अब वो जो शब्द थे टीचर के, जो उन्होंने मुझे वो हार्श वर्ड कहे थे, अब वो धीमे हो गए हैं। अब वो मतलब उनकी जो मेमोरीज हैं वो कम हो गई हैं। द लाफिंग फेसेस ओनली अ ब्लर। जो बच्चों के वो मेरे ऊपर हंसते हुए चेहरे थे, अब वो भी धुंधले हो गए हैं। अब वो यादें पुरानी मेरे ऊपर से धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। द ईयर्स हैव स्पीड अलोंग, जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है। स्टॉपिंग ब्रीफली एट बिलोव्ड हेड्स एंड मूविंग सैडली ऑन। वो यादें जब भी मेरे पास आती हैं मैं कुछ समय के लिए रुक जाती हूँ, और लेकिन धीरे धीरे उनसे आगे बढ़ती हूँ, उन दुखी यादों से। मूविंग सैडली ऑन मतलब उन दुखी यादों से मैं आगे की ओर निकल जाती हूँ। और वो कहती हैं, माई माइंड हैज़ फाउंड एन एडल्ट पीस।
जो अब उन कमला दास जी हैं वो काफ़ी बड़ी हो गई हैं और उन्होंने एक एडल्ट पीस पा ली है, मतलब अब वो बड़ी हो गई हैं, तो अब वो समझती हैं कि जो हमारी लाइफ है वो जॉय एंड सॉरोज़ का मिक्सचर है। इसलिए उन्हें अब वो पुराने दिनों को याद करके रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में तो अच्छी और बुरी परिस्थितियाँ चलते रहती हैं। अब वो बड़ी हो गई हैं तो वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकती हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि लाइफ क्या है, मिक्सचर है जॉय एंड सॉरोज़ का। तो वो कहती हैं कि अब जब हमारी पुरानी जो ख़राब यादें होते हैं, हमें उन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए आगे की लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया है, नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डेज व्हेन आई ले हिडन बाय हिज। वो कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है उन पिकनिक डेज़ को याद करने की, जब मैं अपना चेहरा वहाँ हेज़ झाड़ियों में छुपाया करती थी, वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई। और उस सूरज को देखा करती थी जो आसमान में अकेला है। यहाँ पर वो कहती हैं कि जैसे मैं अकेली थी वैसे ही वो सूरज भी अकेला था। तो अब उन दिनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने, एक वो काफ़ी खूबसूरत पोएम थी कमला दास जी के द्वारा लिखी हुई, जो उनके पास्ट से संबंधित थी, उनकी चाइल्डहुड से, और बच्चे कैसे अपनी टेंडर एज में टीचर के शब्दों से प्रभावित होते हैं, जब उन्हें डांटा जाता है उस उम्र में, किंडरगार्टन की एज में। तो इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू। जैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।